Hello students, welcome again. So in today lecture we are going to solve the test which was held today at 5 pm. तो आज हम इस जो आपका लेक्चर है उसमें जो टेस्ट है 40 क्वेश्चंस जिसमें थे उनको हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो था आपका स्टूडेंट्स वो क्या था, पोलन ग्रेन स्टोर्ड इन पोलन बैंक्स आर यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, these are stored in A at B respectively, identify A and B respectively। तो हमें ये बताना था कि जो पोलन ग्रेन्स स्टोर होते हैं पोलन बैंक्स में उसके लिए क्या यूज किया जाता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये जो टेक्निक होती है वो क्रायो प्रिजर्वेशन होती है। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करते हैं, पोलन्स को स्टोर करते हैं ताकि इन फ्यूचर हम उसको यूज कर सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री टेम्परेचर, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड है आपका हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड कंडीशंस रिस्पेक्टिवली कैन बी ट्रेस्ड इन। तो जो आपको क्या बताना था, 4 ऑप्शंस में रिस्पेक्टिवली किसके अंदर हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड कंडीशंस है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका एग। एग भी क्या होता है स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड। ठीक है, न्यूसेलस क्या होता है, न्यूसेलस जो रीजन है आपका वो होगा डिप्लॉइड। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो सारी हैप्लॉइड होंगी और उसके बाहर ओव्यूल में जितनी भी स्ट्रक्चर हैं वो सब कैसी होती हैं, डिप्लॉइड। ठीक है, और एंडोस्पर्म कैसा होता है आपको पता है स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म कब बनता है, जब मेल गैमेट है आपका सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है उससे फ्यूज करता है, तो वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस होंगे और एक आपका मेल गैमेट, तो वो क्या हो जाता है, ट्रिप्लॉइड। तो फर्स्ट जो आपका आंसर है ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है स्टूडेंट, एंटीबॉडल हैप्लॉइड होती है, लेकिन सिनर्जिड है वो भी हैप्लॉइड होती है। हमें पता है एम्ब्रियो सैक क्या होता है, 8 सेल्ड होता है, 8 न्यूक्लिएट होता है, तो उसमें जो सिनर्जिड्स होती हैं वो नंबर में 2 होंगी और दोनों हैप्लॉइड होती है, तो ये आंसर हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखें तो एग है एंड सिनर्जिड है, तो एग भी हैप्लॉइड है और सिनर्जिड भी हैप्लॉइड है, जबकि हमारा सेकंड क्या होना चाहिए, डिप्लॉइड। फोर्थ जो है उसमें एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, तो ये हमारा वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है इन एंजियोस्पर्म मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है कि जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो क्या होता है आपका, ओव्यूल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन सैक इज टेपिटम, इट्स न्यूट्रिशन इज टू प्रोवाइड। ये सिंपली है, जब हमने किया भी था लेक्चर तो मैंने बार बार बताया था कि जो आपका टेपिटम होता है उसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, उनको फूड प्रोवाइड करने का फंक्शन होता है टेपिटम का। ठीक है, क्लियर है। और जो आपकी 3 लेयर बच गई आपकी, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडल लेयर्स, उनका फंक्शन होता है सपोर्ट का, डिसेंस का और प्रोटेक्शन का। ठीक है, उनका तीनों का फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट, डिसेंस ऑफ एंथर एंड प्रोटेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका एन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। अब स्टूडेंट्स इसको हमें पता है जो क्लिस्टोगैमस फ्लोअर होंगे वो कभी ओपन नहीं होते। ठीक है, जो क्लिस्टोगैमस फ्लोअर होंगे वो ओपन नहीं होते, और जो क्लिस्टोगैमस फ्लोअर है वो बाइसेक्सुअल है, मीन्स उसमें मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इट लीड्स टू ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको लीड करेगा। तो अब जेनेटिक डाइवर्सिटी तो स्टूडेंट हो ही नहीं सकती, फ्लोअर है वो क्लोज रहेगा तो बाहर से तो पोलन आएगा नहीं, और जब बाहर से पोलन नहीं आएगा किसी दूसरे प्लांट का तो जेनेटिक डाइवर्सिटी तो आएगी नहीं। हमें पता है जेनेटिक डाइवर्सिटी किस में आती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर वो तो होने से रहा, एक ही फ्लोअर है तो उसी प्लांट का मेल होगा उसी प्लांट का फीमेल होगा, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी। सेकंड ऑप्शन है सीड सेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पोलिनेटर, कि सीड सेट होने के लिए
मीन्स सीड सेट कम होंगे। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के लिए मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होना जरूरी है, पोलिनेशन। तो जब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल प्रेजेंट है तो उनका पोलिनेशन हो जाएगा, उन्हें किसी एक्सटर्नल पोलिनेटर की लाइक वाटर, विंड या आपका इंसेक्ट उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो मीन्स उनके विदाउट क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सीड बन जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, सीड सेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पोलिनेटर। फिर भी हम आगे के जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। ईच विजिट ऑफ पोलिनेटर ब्रिंग्स अबाउट हंड्रेड्स ऑफ पोलन, ये भी गलत हो गया क्योंकि पोलिनेटर तो आ ही नहीं सकते, फ्लोर ओपन ही नहीं होगा तो पोलिनेटर तो आएंगे नहीं। ठीक है, क्लियर है। सीड डिस्पर्सल इज मोर एफिशिएंट, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सीड सेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पोलिनेटर्स। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन सम डाइकोट्स नो डिस्टिंक्ट एंडोस्पर्म कैन बी सीन, व्हाई। तो इसका आंसर था स्टूडेंट, द कोटिलीडोन हैव एब्जॉर्ब्ड इन द एंडोस्पर्म। जो आपके कोटिलीडोन्स होते हैं वो कई केसेज में एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। जो पहले का था, द एम्ब्रियो हैज डाइजेस्टेड द एंडोस्पर्म, तो ये तो आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो जाएंगे। ठीक है, वो केस यहाँ पर नहीं है। द एंडोस्पर्म हैज बिकम द सीड कोट, ये भी गलत है। द सीड्स नेवर प्रोड्यूस्ड एंडोस्पर्म, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जब हम बात यहाँ कर रहे हैं कि एंडोस्पर्म है उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो मीन्स एंडोस्पर्म तो प्रेजेंट था, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, द कोटिलीडोन्स हैव एब्जॉर्ब्ड द एंडोस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट है, इन सिट्रस प्लांट्स पोली एम्ब्रियोनी इज ड्यू टू, जो आपकी पोली एम्ब्रियोनी होती है उसमें भी आपकी कई केसेज होते हैं। एक आपका क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी होती है कि एक जो एम्ब्रियो है उसमें क्लीवेज हो जाए, वो दो पार्ट्स में टूट जाए, तो वो होती है आपकी क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी। फिर एक होती है आपकी एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी, मीन्स आपके एम्ब्रियो सेक्स से बाहर जो सेल्स प्रेजेंट है लाइक न्यूसेलस की सेल्स हैं वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर दे, वो आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाए और फर्टिलाइज करके वो एम्ब्रियो सैक बना दे, आपका जो एम्ब्रियो है उसकी फॉर्मेशन कर दे, तो वो कहलाती है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, और जो हमारे सिट्रस प्लांट्स होते हैं लाइक ऑरेंज, लेमन, उनमें हमें एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल एम्ब्रियो बाय न्यू सेलस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या था, फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल एम्ब्रियो बाय न्यू सेलस। नेक्स्ट है, एक्स इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक्स में रिक्वायर एडिशनल एजेंसी टू ट्रांसफर पोलन बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, हेयर एक्स इज, हमें यहाँ पर एक्स बताना था। तो देखो स्टेटमेंट को रीड करो, इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, फ्लावर तो डिफरेंट है ऑफ सेम प्लांट, लेकिन प्लांट सेम है। ठीक है, तो ऐसा किस केस में होता है, हमें सिंपली समझ जाना चाहिए। जो आपकी गाइटेनोगेमी होती है उसमें क्या होता है, फ्लावर डिफरेंट होगा लेकिन प्लांट सेम रहेगा, और प्लांट सेम रहेगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो जो आपका जनरेशन होगी वो आइडेंटिकल होगी, जेनेटिकल सिमिलर होगी अपने पेरेंट प्लांट से। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, गाइटेनोगेमी। क्लियर है। नेक्स्ट है, द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमिट, ये हमें पता है जब पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमिट के साथ फ्यूज करता है तो क्या बनता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मस न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या हम इसको बोलते हैं पेन। ठीक है, क्लियर है। और कई बार इसको TPN भी बोला जाता है। ठीक है, TPN मीन्स ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, N आएगा। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका, व्हाट इज एडिबल पार्ट इन लीची एंड मैंगो रिस्पेक्टिवली। तो हमें ये बताना था लीची में एडिबल पार्ट कौन सा है और मैंगो में कौन सा है। तो स्टूडेंट, लीची के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है उसके जूसी एरिल्स। ठीक है, आपने खाया भी होगा, तो उसमें जो एडिबल पार्ट है वो उसके क्या होते हैं, जूसी एरिल। और मैंगो में जो हम खाते हैं वो क्या होता है उसका मीजोकार्प। ठीक है, जो फ्लैशी पार्ट होता है वो उसका क्या होता है, मीजोकार्प। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जूसी एरिल एंड मीजोकार्प। क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फिलीफॉर्म एपरेटस डू एट द एंट्रेंस इन द ओव्यूल। हमें पता है फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना। ठीक है, क्लियर है।
एग की तरफ ले जाने तक, मीन्स पोलन ट्यूब को एग की तरफ गाइड करने का काम कौन करता है? आपका फिलीफोरम एपरेटस। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट है द फिनोमेना इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये पार्थेनोकार्पी, ये भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अगर आपका जो फ्रूट है विदाउट फर्टिलाइजेशन के बने तो वो क्या कहलाता है? आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है आपको मैच द कॉलम थे, आपको 2 कॉलम दिए हुए थे, उसको मैच करना था। तो आपका फर्स्ट है एक्साइन। तो एक्साइन देखो किससे मैच करेगा? एक्साइन के पास जो आउटर लेयर होती है उसमें एक्साइन किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से। ठीक है, तो ए का हमारा 3 होना चाहिए। इंटाइन किससे बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोज से। जरमपोर वहां प्रेजेंट होगी जहां पर आपका स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, तो इसका 2 हो गया। और जो वेजिटेटिव सेल होती है उसके पास क्या होता है? लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस। ठीक है, वेजिटेटिव सेल जो होगी उसके पास जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है साइज में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, तो हमें मिसमैच पेयर सिलेक्ट करना था। तो एम्ब्रियो, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है भाई, जो एम्ब्रियोसैक होता है उसी को क्या बोला जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्लियर है? फिर मेगास्पोरेंजियम को हमने क्या बोला था? ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम किसके इक्वल होता है? ओव्यूल के। तो यहां दे रखा है न्यूसेलस, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये जो मैच है ये परफेक्ट नहीं है, ये मिसमैच है। ठीक है, पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? मेल गैमिट, ये भी ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर है, तो पोलन सैक के अंदर भी क्या होते हैं? आपके माइक्रोस्पोर। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमोफिलस प्लांट्स है, जो आपके एनिमोफिलस है। एनिमोफिलस ऐसे प्लांट जिनमें जो आपका पोलिनेशन है वो किससे होता हो? विंड से होता हो। तो उसमें क्या होने चाहिए भाई? कलरफुल फ्लावर नहीं। अब विंड को थोड़ी पता है इसका कलर कैसा है, तो उससे कलर को से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोमिनिएंट नेक्टरी मीन्स नेक्टर जो आपका इंसेक्ट खाने आते हैं, तो उससे भी विंड को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास नेक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिदरी स्टिग्मा होना जरूरी है, लेकिन क्योंकि जब आपका पोलन्स हवा में उड़ के आ रहे हैं तो फिदरी स्टिग्मा होगी, तो उससे वो क्या हो जाएंगे? उसमें होल्ड हो जाएंगे, वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर जो स्टिग्मा फिदरी होगी तो वो उसको होल्ड कर सकती है, कैप्चर कर सकती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, फ्लोवर रिमेन्स क्लोज्ड इन, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको बताना था कि फ्लोर है वो किसमें क्लोज रहेगा हमेशा। ठीक है, तो आपको पता है फ्लोर किसमें बंद होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लोवर जो होंगे वो आपका हमेशा क्लोज रहते हैं। तो ये इसमें जो आपका आंसर था वो नन ऑफ दीज था, मैंने जानबूझ के दिया था क्योंकि आपको लगता है कि हमेशा आंसर मिलेगा। तो अगर आपको पता होता तो आप इसमें नन ऑफ दीज लगाते। डिचोगैमी, चेजमोगैमी, डिक्लाइनी, ये सब क्या है? आपके क्रॉस फर्टिलाइजेशन को जो प्रोमोट करते हैं वो डिवाइस है आपके डिचोगैमी, चेजमोगैमी एंड डिक्लाइनी। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका फ्लावर क्लोज रहते हैं उसके लिए वो यूज करते हैं हम क्लिस्टोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू इंटीग्यूमेंट। तो पोलन ट्यूब के जो एंट्री है वो इंटीग्यूमेंट के थ्रू हो तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी। पहले भी बताया था मैंने, माइक्रोपाइल लैंड के थ्रू हो, माइक्रोपाइल से हो तो आपका पोरोगैमी, आपके चैलेज लैंड से हो चैलेजोगैमी, और इंटीग्यूमेंट से होगा तो मीजोगैमी। ठीक है, फिर है लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियोसैक। तो जो एम्ब्रियोसैक में कितने सेल प्रेजेंट होती है? 7 सेल। ठीक है, एक मैच्योर एम्ब्रियोसैक जो होगा वो 7 सेल्ड होता है, उसमें 3 एंटीपोडल। ठीक है, सपोज ये है आपका एम्ब्रियोसैक। ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ 3 एंटीपोडल प्रेजेंट होंगी, यहाँ पर 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल, तो ये तो होगी 6 सेल। एक सेल जो होती है आपकी वो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेजेंट होती है सेंट्रल सेल, जिसमें आपके 2 मेल जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है पोलर न्यूक्लियाई वो प्रेजेंट होगा। तो जो आपका एम्ब्रियोसैक है उसकी जो लार्जेस्ट सेल होगी वो क्या होगी? सेंट्रल सेल। ठीक है, नेक्स्ट है ओव्यूल इंटीग्यूमेंट्स गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड कोट। पहले भी बताया था मैंने, इनर इंटीग्यूमेंट उसका इनर सीड कोट होगा
और आउटर इंटीगुमेंट, आउटर सीड होगा मीन्स जो आपके ओव्यूल के इंटीगुमेंट्स होते हैं वो सीड के टेस्टा और टैगमेन, ठीक है, सीड की दो कवरिंग होती है टेस्टा और टैगमेन, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओव्यूल होगा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट है मीन्स ओवरी होगी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो आपके ओव्यूल में इंटीगुमेंट्स होते हैं वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म ओव्यूल इज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका 80 से 85% जो प्लांट होते हैं उनमें जो ओव्यूल होगा वो एनाट्रोपस होगा, ठीक है। एनाट्रोपस मीन्स इन्वर्टेड, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस क्या होता है आपका इरेक्ट ओव्यूल, अगर ओव्यूल ऐसे प्रेजेंट है तो इरेक्ट, या आपका ओव्यूल है वो ऐसे प्रेजेंट है ये आपका फ्यूनिकल, और ऐसे आपका सॉरी अगर आपका जो ओव्यूल है वो ऐसे प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है वो प्रेजेंट होता है। डिवाइस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज, तो आपको इसमें ऐसा कोई डिवाइस बताना था, मीन्स प्लांट के अंदर ऐसा कोई फिनोमेना जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करे। तो अब इसमें देखो सबसे पहला क्या दे रखा है आपका यूनिसेक्सुअलिटी, मीन्स जिसके पास एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा तो उसमें तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे या फीमेल फ्लावर होंगे, ठीक है। दूसरा है डिक्लाइनी, डिक्लाइनी क्या है कि जो आपका स्टिग्मा है वो रिसेप्ट करने से मना कर रहे, एक्सेप्ट करने से उसको मना कर दे पोलन ग्रेन को, ठीक है, क्लियर है। तो उसमें भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर है। थर्ड है आपका हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली मीन्स जो स्टाइल की लेंथ है वो डिफर करे तो उसमें भी क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर होगा सॉरी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। इसका भी आंसर क्या है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो आपका यूनिसेक्सुअलिटी है, डिक्लाइनी है, हेट्रोस्टाइली है, ये किसको प्रमोट करते हैं आपके क्रॉस पोलिनेशन को, ठीक है, किसको प्रमोट करते हैं क्रॉस पोलिनेशन को। नेक्स्ट है लार्जर न्यूक्लियस इन पोलन ग्रेन इज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पोलन ग्रेन है उसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, आपका वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा होता है जनरेटिव, ठीक है। तो जनरेटिव सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा वो स्मॉल होगा, और जो आपका वेजिटेटिव के अंदर प्रेजेंट है ट्यूब न्यूक्लियस वो साइज में बड़ा होता है, ठीक है। टेपिटल सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, अब टेपिटल सेल्स जो होती है उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि वो क्या शो करती है एंडोमाइटोसिस एंड एंडोपोलिप्लोइडी, मीन्स उसमें जो आपका टेपिटल सेल होगी उस सेल में एक सेल के अंदर ही कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, मीन्स वो क्या होगी पोलीप्लोइड, ठीक है। अगर एक सेल के अंदर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो तो वो क्या कहलाएगी पोलीप्लोइडी, मीन्स इनके अंदर ही माइटोसिस हो रही है, सेल के अंदर ही माइटोसिस हो रही है, मीन्स न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या है आपका एंडोमाइटोसिस, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमेट आर कैरिड थ्रू पोलन ट्यूब इज नोन एज साइफोनोगैमी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है साइफोनोगैमी, ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें जो आपका पोलन ग्रेन है वो फीमेल गैमेट तक या किसके थ्रू जाए पोलन ट्यूब के थ्रू जाए उसको बोलते हैं साइफोनोगैमी। और विदाउट पोलन ट्यूब अगर हो रहा है जैसे कि आपके लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर से तैर के जाता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास, उसको बोलते हैं जुइडोगैमी, उसको क्या बोलते हैं जुइडोगैमी। और मीजोगैमी पोरोगैमी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग इन द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड सिंगैमी, ठीक है। जो आपके मेल गैमेट है उसका एग के साथ फ्यूज करना वो क्या कहलाएगा सिंगैमी, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता, डबल फर्टिलाइजेशन जब होगा जब आपका सिंगैमी होगी और ट्रिपल फ्यूजन होगा, ठीक है। ऑटोगैमी भी नहीं हो सकता, ट्रिपल फ्यूजन भी नहीं हो सकता। ट्रिपल फ्यूजन में तो क्या होगा दो मेल गैमेट आपका पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमेट जब फ्यूज करेगा वो आपका ट्रिपल फ्यूजन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन ए सिंगैमी, ठीक है। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन था, एग एपरेटस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आपका एक एग सेल होगी और दो सिनर्जिड होंगी, ठीक है, क्लियर है। द रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म, ठीक है।
कई कंडीशंस में, कई सीड्स में क्या होता है, जो आपका न्यूसेलस होता है वो सीड में परसिस्टेंट होता है, मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। ठीक है, क्लियर है। माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट इन, तो माइक्रोपाइल आपके किस में प्रेजेंट होता है, ओव्यूल की जब हमने स्ट्रक्चर की थी तो उसमें हमने देखा था माइक्रोपाइल प्रेजेंट था। ठीक है, और उस एंड को जहां पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट था उसको हमने माइक्रोपाइलर एंड भी बोला था। दूसरा, हमने जब सीड की स्ट्रक्चर की थी वहां पर भी हमने माइक्रोपाइल की बात की थी कि माइक्रोपाइल एक पोर होता है जहां से वाटर सीड के अंदर एंट्री करेगा और सीड जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो मीन्स सीड के अंदर भी माइक्रोपाइल प्रेजेंट है और आपके ओव्यूल के अंदर भी माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, लेकिन फंक्शन दोनों का अलग है। वहां से पोलन ट्यूब एंट्री करती है माइक्रोपाइल से और यहाँ पर आपका वाटर एंट्री करता है माइक्रोपाइल से सीड में। ठीक है, क्लियर है। तो माइक्रोपाइल किस में प्रेजेंट होगा, बोथ ओव्यूल एंड सीड। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इन नेचर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर, अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन से हैं, जो हमेशा क्लोज रहेंगे। ठीक है, तो क्लोज रहेंगे तो उनमें हमेशा क्या हो सकता है भाई, बाहर से तो पोलन ग्रेन आ नहीं सकता, और फ्लोर है बाइसेक्सुअल बंद है, दोनों में मेल भी प्रेजेंट है फीमेल भी प्रेजेंट है, तो हमेशा क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, क्लियर है। विंड पोलिनेट हो नहीं सकता क्योंकि ओपन ही नहीं हो रहा, इंसेक्ट पोलिनेशन भी नहीं होगा, बर्ड पोलिनेशन भी नहीं होगा क्योंकि फ्लोर है वो हमेशा बंद रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट, सेल्फ पोलिनेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन्स एज फॉसिल्स, तो इसका आंसर था आपका स्पोरोपोलेनिन, कि जो आपका पोलन्स है, ठीक है, उनको हम एज ए फॉसिल अगर हम उनको स्टोर करना चाहें, प्रिजर्व करना चाहें, तो उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा स्पोरोपोलेनिन। क्यों, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन क्या है, हार्डेस्ट नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कितने कई सालों तक अगर पोलन को हम रखें तब भी वो क्या होगा, जो आपका स्पोरोपोलेनिन है वो डिग्रेड नहीं होगी। ठीक है, वो आपका क्या है, हार्ड होती है नेचर में, तो इसलिए जो पोलन्स होते हैं उनको अगर हम प्रिजर्व करना चाहें एज ए फॉसिल तो उसमें कौन हेल्प करेगा, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, क्लियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो उसमें फर्स्ट है आपका टेपिटम हेल्प्स इन डिसेंस ऑफ एंथर, कि जो आपका टेपिटम है वो एंथर को ब्रेक करने में, डिसेंस करने में हेल्प करती है, तो ये आंसर तो रॉन्ग है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये काम तो किसका है, आपका एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और आपका जो मिडल लेयर्स थी वो फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं, जबकि जो टेपिटम है उसका फंक्शन सिर्फ है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो ये स्टेटमेंट है वो गलत हो गई। एक्साइन ऑफ पोलन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, राइट है। पोलन ग्रेन्स कोज सीवर एलर्जी, ये भी हमने डिस्कस किया था, ये भी राइट है। स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें स्टेटमेंट जो गलत है वो कौन सी है, आपकी फर्स्ट। ठीक है, कि टेपिटम है वो डिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है, तो ऐसा नहीं होता। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 3 माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जो आपका मेगास्पोर होता है फंक्शनल बनेंगे 4 लेकिन 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, 1 बचता है, और वो माइटोटिक डिवीजन करके एक सेल से आपका 2 बनेंगी, 2 से 4 और 4 से 8। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक आपका फॉर्म होगा। ए डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, कि एक आपका डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट है, मीन्स जिस उसके पास मेल फ्लोर भी है और फीमेल फ्लोर भी है। ठीक है, तो वो किसको प्रिवेंट करेगा, क्लिस्टोगैमी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो क्लिस्टोगैमी में क्या होगा, आपका फ्लोर है वो क्लोज रहेगा। ठीक है, तो ये किसको प्रिवेंट करेगा, ऑटोगैमी को और गाइटेनोगैमी को। ऑटोगैमी जिसमें एक ही फ्लोर के बीच में आपका क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, मीन्स पोलिनेशन हो, लेकिन फ्लोर क्या है, डाइसियस है। ठीक है, क्या है, डाइसियस है। सॉरी स्टूडेंट्स, जो आपका डाइसियस फ्लोर होंगे, डाइसियस का मतलब होता है 2। ठीक है, डाइसियस का मतलब 2 और मीन्स ऐसा फ्लोर जिसके पास क्या है, दोनों जो सेक्स होंगे वो सेपरेट प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर मतलब है हमारा किससे, बाइसेक्सुअल फ्लोर से। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, कि जो आपके डाइसियस फ्लोर होते हैं वो कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लोर।
ठीक है, कौन से होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है। अब देखो, द बाइसेक्सुअल फ्लावर या डाइसियस फ्लावर प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, तो वो ऑटोगैमी में क्या होता है कि एक ही प्लांट में आपका जो होंगे मेल और फीमेल गैमिट वो प्रेजेंट होंगे और आपस में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। गाइटेनोगैमी में भी यही होगा कि एक फ्लोर से मेल के जो गैमिट्स हैं वो निकल के, पोलन ग्रेन्स निकल के उसी प्लांट के दूसरे फ्लोर पर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका गाइटेनोगैमी। लेकिन डाइसियस फ्लोवरिंग प्लांट तो ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, मेल या फीमेल। ठीक है, तो वो दोनों किसको रोकेंगे, ऑटोगैमी को और गाइटेनोगैमी को। ठीक है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डाइसियस जो फ्लोवरिंग प्लांट होंगे उनके अंदर हमेशा क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, हमेशा क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, जो अट्रैक्टेंट होंगे और रिवार्ड्स होंगे वो किसको चाहिए, सिंपल सी बात है कि इंसेक्ट अगर पोलिनेशन करने आ रही है तो इंसेक्ट को भी कुछ बदले में क्या चाहिए, वो अट्रैक्ट किससे होती हैं, या तो फ्लोर की जो पेटल्स हैं वो कलरफुल हो, उनसे कुछ फ्रेगनेंस आए, अच्छी सी सुगंध आए, तभी इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, और दूसरा उसको रिवार्ड्स चाहिए, मीन्स उसको जो नेक्टर है उसके लिए वो आती है, तो वो किस में चाहिए है, एंटोमोफिली में, मीन्स ऐसे फ्लोर जो इंसेक्ट से पोलिनेट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स वाटर। ठीक है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, जिसको हम बोलते हैं जुइडोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, दो फिनम होते हैं, सिंगैमी जिसमें मेल गैमिट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, एंड ट्रिपल फ्यूजन जो पोलर न्यूक्लियाई है वो दूसरे मेल गैमिट के साथ फ्यूज करेगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, जो कोकोनट का वाटर होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किया था। एग्जाम्पल भी मैंने सेम दिया था कि आपका जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वही क्या होता है, कोकोनट वाटर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है कोटिलीडोन ऑफ मेज इज कॉल्ड, इसमें होता है स्क्यूटेलम। ठीक है, मेज क्या है, मोनोकोट है, सिंगल कोटिलीडोन, तो उसके अंदर जो सिंगल कोटिलीडोन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। ठीक है, मोनोकोट्स का जो सिंगल कोटिलीडोन है उसको क्या बोला जाता है इन केस ऑफ मेज, स्क्यूटेलम। ठीक है, नेक्स्ट है हाइलम इज ए स्कार प्रेजेंट ऑन, जो हाइलम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सीड में। जब हमने सीड की स्ट्रक्चर की थी तो हमने वहाँ डिस्कस भी किया था, जो आपका हाइलम है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सीड में। वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, जहाँ पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट था पहले ओव्यूल में, उसी की जगह उसका एक स्कार रह जाता है, उसकी एक निशानी, वो क्या होता है आपका हाइलम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, तो ये हमें पता है एपोमिक्सिस, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सीड्स हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बने, तो वो क्या होता है आपका एपोमिक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका टेस्ट था इजी था, ये टोटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट था। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। तो प्लीज स्टूडेंट जो आपकी एनसीईआरटी है उसको वर्ड टू वर्ड स्टडी करो उसको। ठीक है, बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी का मतलब क्या है, एनसीईआरटी के अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। ठीक है, हमें उसको डिटेल में पता करना होता है, वो सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ देंगे और क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी करना है, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी वो भी हमें कवर करना है। ठीक है, और हमने जब लेक्चर किए थे तो हमने बियॉन्ड एनसीईआरटी जो चीज़ें ज़रूरी थी एनसीईआरटी से आगे भी हमने वो कवर की हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आपका चैप्टर था, ये जो टेस्ट था, उसमें आपका मोस्टली एनसीईआरटी आती है, क्योंकि जो टिपिकल बॉटनी है, ठीक है, टिपिकल बॉटनी में आपका क्या है, जो आपके प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, और आपका ये है रिप्रोडक्शन, ये आते हैं टिपिकल बॉटनी के अंदर। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से ही आएंगे, 97 से 98% आपका एनसीईआरटी ही आएगी। ठीक है, और जो आपकी बॉटनी फिजियोलॉजिकल बॉटनी है जिसमें आपको फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, उसमें चांसेस होते हैं कि एनसीईआरटी से
आगे बियॉन्ड एनसीईआरटी बाहर से आपके क्वेश्चन आए। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको जो एनसीईआरटी है वो आपके टिप्स पर होनी चाहिए। मैं आपको एक और मेरे पास पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा आज। एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसमें वो भी दे रखे हैं। ठीक है, और जो एनसीईआरटी है वो आपके पॉइंट्स की फॉर्म में दे रखी है ताकि आप इजीली उसको रीड कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा इसी चैप्टर का तो आई होप कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई सुधार आएगा। ठीक है, क्योंकि आज की जो आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके जो मार्क्स थे वो 60-50%, तो इससे काम नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, तो आप इम्प्रूव करो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी टॉपिक में, मैं उसको एक बार दो बार जितनी बार आप बोलोगे मैं उसको रिपीट कराने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, और जो मुझे क्या चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस में सुधार चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।